नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है ऑल एमपी एग्जाम में और मैं मोहित चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। आपको मैं बता दूं, पर्यावरण आपका आने वाला है भाई वर्ग 3 में। वर्ग 3 की प्रिपरेशन में पर्यावरण इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको सब क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पढ़ना मेरे साथ जो है अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवार किसकी मूल इकाई है? राष्ट्र की, राज्य की, समाज की, पंचायत की। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर आ जाएगा समाज की। क्या आ जाएगा? समाज की। यहाँ पर आप लगा देंगे समाज। परिवार किसकी मूल इकाई है? समाज की। तो पहला क्वेश्चन का सी आंसर आया। देखो ध्यान से, समाज की संरचना परिवार से शुरू होती है। परिवार सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। दूसरा देखो, वर्षा की जो बूंदे होती है, वर्षा जानते हो ना, वर्षा, वर्षा की बूंदे किस कारण गोलाकार होती है? गोलाकार किसकी वजह से होती है वर्षा की बूंदें? तो आपको पता ही है, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ठीक है। देखो, जल की सतह पर अणुओं के आपसी आकर्षण से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। यह बूंदों को गोलाकार बनाता है, ठीक है। आपको बता दें, हम आपको नोट्स के माध्यम से भी तैयारी करने में हेल्प करेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करो कि सर हमको वर्ग 3 के ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। 8827419259 मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करो कि सर हमको वर्ग 3 का ग्रुप से ज्वाइन होना है। आपको इंस्टेंट एग्जाम क्रैक करने में हम हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, यह मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम का है और ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है और इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है, बैम्बू डांस भी कहा जाता है। आगे देखो, मिजोरम में पकी फसल को लोग घर कैसे लाते हैं? बैलगाड़ी से, सिर पर, पीठ पर लाद कर, ट्रॉली से। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा पीठ पर लाद कर। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। देखो, पहाड़ी इलाकों के कारण लोग बोझ को पीठ पर ढोते हैं, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, सहजन के फूल के पकौड़े किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर, महाराष्ट्र। सहजन के जो फूल है के पकौड़े किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये महाराष्ट्र का है, बी आंसर आएगा। देखो, महाराष्ट्र में सहजन, जिसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, के फूलों का इस्तेमाल खास पकवानों में होता है, ठीक है। आगे देखो, मछली को नारियल तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है? केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना, गोवा की तटीय संस्कृति में नारियल तेल का प्रयोग प्रमुखता से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली को सरसों के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है? अभी मैंने बताया कि नारियल तेल में पकाकर खाया जाता है गोवा में। अगर आपको पूछा जाएगा सरसों के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है तो आप लगाना कश्मीर में। तो कश्मीर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पर्यावरण से। कश्मीरी व्यंजन गद सरसों के तेल में मछली बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी व्यंजन है गद। गद का मतलब ये होता है कि सरसों के तेल में मछली को बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिंग हु फेन। लिंग हु फेन क्या है? एक भाषा है, एक जड़ी बूटी है, एक पकवान है, एक पर्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना, लिंग हु फेन जो है एक क्या है? पकवान है सर। क्या है? पकवान, सी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यह सांप से बना एक व्यंजन होता है जो खासकर चीन या हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। याद रखना। नौवा देखो, किस राज्य में लोग सांप खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हांगकांग, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या आएगा? हांगकांग। हांगकांग इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ देखो, सांप के मांस को वहाँ पारंपरिक औषधि गुणों वाला माना जाता है, ठीक है। आगे देखो, टेपिओका किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सर केरल का। टेपिओका, जिसको हम कप्पा बोलते हैं, किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो केरल का प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। देखो भाई, टेपिओका केरल में कप्पा कहा जाता है और यह वहाँ के भोजन का अहम हिस्सा है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, प्याज के बीज को क्या कहा जाता है? राई, कलौंजी, अजवाइन, मेथी। प्याज का जो बीज होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कलौंजी। क्या कहते हैं सर? कलौंजी, बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, किस पक्षी की चोंच लाल होती है? तोता, मैना, गिद्ध, गौरैया। आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा तोता, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ करता है? कौवा करता है, गिद्ध करता है, बाज करता है, उल्लू करता है। आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा गिद्ध। गिद्ध क्या करता है? साफ करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस पक्षी की चोंच गुलाबी होती है? कौवा, कबूतर, बुलबुल, तोता। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा कबूतर। कबूतर जो है ना, इसकी जो चोंच होती है वो गुलाबी होती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा पक्षी झटके से आसानी से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है? मैना, तोता, बगुला, कबूतर। क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा मैना। मैना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी चिड़िया सिलकर घोंसला बनाती है? बया, मैना, दर्जी चिड़िया, कोयल। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दर्जी चिड़िया। यहाँ आंसर लगा देना सी आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल किस श्रेणी में आते हैं? गैसीय उत्पाद, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज तेल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? तो 17 का आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? मीथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ईथेन और प्रोपेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आ जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 4, 6, 8, 10। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? जॉन ब्राउन, लुइस ब्रेल, टॉम ब्रेल, हेनरी ब्रेल। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लुइस ब्रेल। यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा असम। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर किस राज्य में मकान बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है। क्या आंसर है? तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर लगाना असम। क्या लगाओगे? असम। ए आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, देखो असम में मकान बाढ़ से बचाव के लिए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकारा क्या है? पर्वत है, झील है, नाव है, भवन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा नाव है। सी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, बिहू जो है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा असम। असम जो है ना उसका प्रमुख नृत्य है बिहू। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से निकला भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। चलो नेक्स्ट। मधुमक्खी के डंक से कौन सा अम्ल निकलता है? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल निकलता है दोस्तों, याद रखना, मधुमक्खी के डंक से। चलो 28। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से जुड़ी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा बिहार से जुड़ी है। ये आंसर करेक्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? आपको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। आंसर क्या आएगा? ए। चलो 30 देखते हैं। भारत में फलों के तहत सर्वाधिक क्षेत्र किस फल का है? केला, सेब, आम, संतरा। आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आम। आम इसका राइट आंसर आएगा। देखो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं और 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगर आपको नोट्स लेना है हमारे चैनल की तो ये नंबर पे आप संपर्क करो 8827419259। वर्ग 3 के ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पे मैसेज करो, आपको हम ऐड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।